बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम उर्फ किंग कैदी, जो कि बहुत वायरल है यूट्यूब पे, क्योंकि इन्होंने 25 साल जेल में कैद गुजारी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं होने दी। उन्होंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख के हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन तक पहुंचाई। उसके बाद वो जब निकले हैं जेल से बाहर तो उनके पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी जो कि वो यूज़ करके वायरल हो गए। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब जेल आपको काटनी पड़ी, क्यों काटनी पड़ी? 302 में मैंने काटी थी। कत्ल के केस में? हाँ, मर्डर किया था। मर्डर किया था, ठीक है। अच्छा, उधर क्या क्या स्किल्स सीखी आपने और क्या क्या आपने आगे आगे सीख के जो है आपको, ताकि क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो जेल के कैदी होते हैं जब वो स्किल्स सीख जाते हैं या कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी सज़ा कम कर दी जाती है ना। क्या स्किल्स सीखी थी? मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने एक बहुत ही जालिम दरिंदा टाइप बंदा मारा, जिसने अच्छा। मेरे गांव के 2 बंदे मारे थे। उसके अलावा गांव की औरतों को उस घरों से खींच लेता था। 16 साल मेरी एज थी। उसके बाद जब मैं सजा होकर ब्रस्टल जेल गया ना, बच्चों की जेल फैसलाबाद, तो वहाँ एक जापान की NGO थी। 2003 की बात है। हमारे एक टीचर की उस वक्त सैलरी 1,10,000 रुपया थी। इतने महंगे टीचर, 7 करोड़ के बजट से उन्होंने हमारे लिए मल्टी स्किल, जिनमें 52 सॉफ्टवेयर और कई सॉफ्टवेयर नोड बेस्ड ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान में नहीं चलाए जाते, तो उन्होंने हमें एडवांस स्किल्स सिखाना शुरू की। तो मैंने ना वहाँ टाइम जो है ज़ाया नहीं किया, गिव अप नहीं किया और वहाँ ये सीखी। इसके साथ मैंने जिमनास्टिक और मार्शल आर्ट, कंगफू की क्या है दूसरा एक स्टाइल है विंग चुन, बहुत ख़तरनाक है, एक गड्डी तोड़ना सिखाया जाता है, तो उसमें बड़ी महारत हासिल की। साथ साथ मैंने खताती और कैलीग्राफी और मेरे मल्टी चैनल पे एंट्रियोज़ हैं और मैं वाहिद पाकिस्तानी कैदी हूँ जिसे सलमान खान ने कॉल करके उसके स्केच बनाए और उसने वहाँ से कॉल करके अप्रिशिएट किया। तो यहाँ बार भी आके मेरा बयानिया सिंपल सा ये है कि मैं पाक फ़ौज के लिए, पाक रेंजर के लिए, क्योंकि ये इदारे मेरा ईमान है तो हम हैं, तो उनके लिए मैं अपने जो नौजवान लड़के हैं काफ़ी वायरल हुए हैं, लाहौर रंग पे भी हर चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं इनको तैयार कर रहा हूँ कि ये वतन के लिए सीसा पलाई दीवार बने और अपनी आर्मी को, अपनी जो रेंजर, इनको जब भी ज़रूरत पड़े हम अपनी जान भी दे दें लेकिन उन पे आँच ना आने दें। अच्छा, आप जब बाहर निकले हैं और जब आपको आर्मी ने आपके स्किल्स देखे या हमारी आर्म फोर्सेस ने स्किल्स देखे तो कोई ऑफर हुई थी आपको? जी, मुझे मेरा एक इंटरव्यू लाहौर रंग से बाहर वायरल हुआ है, जहाँ 90 बाई 30 फीट की स्क्रीन पे चलाया गया है कि एक कैदी ने हैरानकुन स्किल सीखी हैं और बार बिल्कुल फ्री सिखा रहा है। उसके अलावा मैं अपना एक चैनल भी चला रहा हूँ, किंग VFX स्कूल, जिससे मैं लोगों को 3D एनिमेशन की तरबियत देता हूँ। अच्छा। और कितने बच्चे बच्चियाँ अपना रोज़गार कमाते हैं। तो उन्होंने जो है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बहुत ही अहम शख्सियत है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बाकायदा TV वालों को कॉल की लाहौर को, और मेरा चौथी बार फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ कि ये बार नौजवान तैयार कर रहा है और मेरे नौजवानों के अंदर मैं ये बाकायदा जज्बा भरता हूँ कि कुछ मर्जी हो जाए, अगर फ़ौज है तो हम में, वरना हमारा हाल जो है ना वो फ़लस्तीन से बुरा होना था। हकीकत में जो मर्जी सियासतदान के साथ इख्तलाफ रखो, वोट दो ना दो, मेरी कोई सियासी से किसी से कोई वाबस्तगी नहीं, जो आए ठीक है, नो, लेकिन फ़ौज, रेंजर, और अगर ये हमारे इदारे कमज़ोर हो गए ना मैम, तो यकीन मान हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इसी शर्त पे मैं सिखाता हूँ। और मज़े की बात है, स्क्रीन पर आप दिखाइए जेल मैंने कितने VIP प्रोटोकॉल से काटी, अंदर कंप्यूटर, हर स्किल इतनी किसी वज़ीर आज़म को भी अंदर नहीं मिलती। आप दिखाना, मैं सारा डेटा साथ लाया हूँ। उसके बाद अगर ये मैं जो स्किल सिखा रहा, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि 5 टाइम नमाज, माँ बाप की खिदमत और पाक फ़ौज के लिए, पाक रेंजर के लिए इंतहाई जज्बा। और उसका मुझे आउटपुट ये कि रेंजर, पाक आर्मी सब मुझसे बहुत प्यार, आवाम भी प्यार करती है और मैं नौजवानों को फाइटर बना रहा हूँ, तेज़ बना रहा हूँ। और उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि इसराइल देख लें, छोटा सा मुल्क है यहूदियों का, वहाँ मार्शल आर्ट में ग्रेजुएशन होना हर बंदे का लाजमी है, और यहाँ क्रिकेट के पीछे, बैडमिंटन के पीछे यह तालियां बजाना। मेरे जितने स्टूडेंट हैं आप दिखाना, मैं 4 बच्चे लाहौर से बिल्कुल फ्री तैयार करके ले गया हूँ। फैसलाबाद में टॉप 10 मुकाबला हुआ, आप दिखाना D ग्राउंड में, और मेरे चारों बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और कोई भी, और ये कोई इत्फाकी बात नहीं,
क्योंकि वहाँ वो मैट्रेस जो है ना उसकी कमी थी, और मेरे वो वहाँ उन्होंने नहीं लगाया, तो बच्चे बाकी मम्मी डैडी थे। मेरे बच्चों को कभी मैट्रेस नसीब ही नहीं हुआ। इनको हार्ड जगह पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे वसाइल नहीं है, मैं फ़ीस नहीं लेता। तो बहरहाल इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो आर्मी भी बहुत सारे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अच्छा, आपने आपका एक और भी बहुत बड़ा कारनामा जो है कहना चाहिए, या हमारे जो ड्रोन्स भारत की तरफ से आए थे और जिस बंदे ने वो ड्रोन्स गिराए थे, जो आम शहरी था, ठीक है, उसकी वीडियो आपने वायरल की और आपकी वजह से वो बंदा जो है वो वायरल हुआ। हमें एक, मैं कहती हूँ, एक हीरा मिल गया जिसका निशाना इतना अच्छा है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है और इसे पता लगता है कि आप जो हमारे भाई हैं वो कितना प्यार करते हैं आर्मी से। ये आपने वीडियो वायरल किया, आपको कैसे पता लगा कि वहाँ पे जो है वो ड्रोन है और मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे आइडिया आया? मैं तकरीबन ज़ीरो लाइन के करीब होता हूँ और वहाँ ही बच्चों को तैयार करता हूँ। तो वहाँ ये जो भाई है ना, ये दूसरा इसके साथ और भी गार्ड्स भाई थे वहाँ, तो ये मतलब प्राइवेट हैं। तो इन्होंने जब ड्रोन देखा तो ये ना जोश में भागता जा रहा था। तो ये इसका निशाना वाकई अच्छा, ये मशहूर है अपने निशाने, उड़ते परिंदे को निशाना बना लेता है। हालांकि पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा बंदा है। तो ये जो है आसिफ साहब, ये वहाँ गए हैं, एक इनका साथी था फकर भाई, वो चला रहा था गन, तो इसने उससे पकड़ी है कि ला मेरा निशाना है। इसने 7वें या 8वें पैर में वहाँ ड्रोन की मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज की, जो पाकिस्तानी अवाम ने उनका हाल किया है। इसने उसके पंखे पर पैर मारा है और वो फिर झूलता हुआ ना, और मैं ये भी बता दूँ, जितनी वो आई टेक्नोलॉजी बता रहे इतनी है नहीं कोई, बल्कि हम तो कहते हैं कि फास्ट भेज, तुम्हें पता चले कि वो उसको आम हथियारों से लोग गिरा रहे हैं। मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो ऊपर सर पर उठाया हुआ है लड़के ने, और वो पता है कैसे, वो इधर आगे नीचे बॉर्डर का एरिया, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन एक दरख्त के ऊपर से लड़के ने उस ड्रोन के ऊपर छलांग लगाई। जब वो नीचे आया तो उस समेत उसे लेके गिरा है। अच्छा। जब वो नीचे गिरा है ना, तो उसके फ़ैन बंद हो गए और उसके फ़ैन में उसने वो घास फूस फंसा दिया है। फिर उसके ले गए, उसके टुकड़े किए उन्होंने, और एक एक वो बांटा। तो जो भाई ये आसिफ है, इन्होंने तो कमाल कर दिया। इनका तो वो पोस्ट बड़ा वायरल हुआ। मैंने जैसे वीडियो जो है ना वो बनाई, और वो वीडियो जो है मैंने ना फौरी, जितने एंकर मेरे दोस्त थे ना, तो मैंने उनको दे दी कि शेयर कर दी, वो रातों रात वायरल होगी। और मेरा दूसरा मकसद ये भी था कि पाक फ़ौज के साथ जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे नौजवान, हमारे सब लोग ये खड़े हैं, और ये मिल के इसलिए खड़े हैं कि फ़ौज के साथ जान देने की हद तक जो सरहद के लोग ना सिर्फ बल्कि पूरा लाहौर में देख लें। और लाहौरियों ने जो हाल किया ना ड्रोनों का, तो ये सुबह वायरल हो गया। ऊपर से ये सीधा साधा बंदा मेरे लिए मुसीबत बन गई। एंकर्स की लंबी लाइन, कॉल्स पे कॉल्स, और मैं इसको तैयार करूँ एग्री, जैसे वो मनाया जाता रूठे हुए को, ये कि भाई मैंने तो शौक ही नहीं, मैं की करना, सीधा साधा बंदा, यानी ना इसे कोई मोबाइल का शौक़ ना कुछ है। मैंने बहरहाल इसे समझाया बुझाया, फिर इसको इसके जहाँ जॉब करता उन्होंने नाम दिए इसे, फिर इसको गले में फूल डाले, खाना खिलाया है, सब ने बड़ा प्यार किया है। तो ये इस तरह का ही हुआ वाक़या, इस तरह वायरल हो गया। अच्छा, आप अगर पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया या पाक बहरिया की बात की जाए, तो आपके दिल में क्या ऐसा मुहिब्बुल वतनी है? आपको कितना प्यार है पाक हमारी तीनों जो हमारी हैं फोर्सेस? आप यकीन मानिए मैम कि अगर सही पूछो तो मुझे आर्मी की मोहब्बत से मैं बाहर आया, इन्होंने बाहर लाया, मैंने अंदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, किसी को कोई ख्याल नहीं आया। आर्मी का ये एक उस वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब थे, नाम भी मेंशन करना तो कर देते हैं, मेजर आज़म सुलेमान साहब, ये अंदर गए थे जब मैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया था। फिर उसके बाद आईजी पंजाब थे। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो था वो कैसा सॉफ्टवेयर? मैं बताता हूँ आपको मैम, मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं 3D एनिमेटर एंड VFX आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अंदर हैकर भी आम होते हैं, क्रैकर भी आम होते हैं। वहाँ मैंने फिशर, रेनबो, टेबल, एयर क्रैक, सब कुछ ये तकनीक्स मैंने अंदर सीखी। ये टेक्निक्स जो हैं ये किस लिए काम आती है? ये इसके काम आती, एक तो इनका है कि आप ना इसका मिसयूज़ करके किसी का भी डेटा जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक खास चीज़ सीखी, रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि मैं किसी भी, मतलब मैं आपको आवाम के लिए आसान ज़बान में समझा दूँ कि अगर कोई आप मुझे खाना किसी भी कोई चीज़ बना के खिलाओ तो मुझे पता नहीं वो किसका बना है, लेकिन मुझे उसकी तरकीब समझ आ जाए तो मैं बना सकता हूँ। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ये है कि उसके सोर्स तक पहुँचना। जब ये सेटअप बन जाता पता नहीं चलता कैसे बना है। तो मैंने ना माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ना, इनके एक एक्सेस है, उसको मैंने ना क्रैक करके ना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से मैं उसके सोर्स तक पहुंचा, और उर्दू ज़ुबान में मैंने ना जो दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया डेटाबेस,
ठीक है, जिसमें सजाए मौत की कैदी, बाकी डिटेल और साथ फोटो भी जाते थे साथ पूरा, और उसके बड़े बड़े फ़ायदे थे। ठीक है, बड़े बड़े फ़ायदे थे। मसलन उसमें ये था, मैंने कहा जब पूछा ना था ना जी ने कि क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने कहा पहला फ़ायदा ये है कि एक बंदा आदि लड़ाका है, उसने 50 दफ़ा लड़ाई है, लोगों के नाक कान काटे जेल में, एक पहली दफ़ा है, तो जैसे ही उसका नेम आएगा ये बताएगा कि ये आदि मुजरम है और दूसरे को छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसकोटी जेल में जो जाते हैं मुशक्क़त के लिए, वो दोबारा नहीं भेजने चाहिए। वो कहते हैं हम दोबारा जो है ना वो नहीं आएंगे, तो वो कहते हैं हम पहले गए थे, आप मानते नहीं हो, तो वो ये बताएगा। उसके अलावा एक दिलचस्प सवाल हुआ था कि इसमें ये निकाला जा सकता है मेरे डेटाबेस से किस बरादरी ने ज़्यादा मर्डर किए, किसने ज़्यादा रैप किए, किसने ज़्यादा चोरियाँ की, तो बड़ा तो फिर कौन सी बिरादरी साहब? बस ये ना पूछें बस। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपके प्रोग्राम से बता दूं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम ये कुछ 40 साल पीछे है। मैं जब मैट्रिक कर रहा था ना मैम, तो उस वक्त GW बेसिक पढ़ाई जाती थी। आपके चैनल के तौर से हाथ जोड़ता हूँ कि ये महकमा एजुकेशन वाले जो है ना कम से कम ये पढ़े लिखे लोग रख लें, अंदाज़ा कर लें कि उस वक्त GW बेसिक, और मैंने कहा था कि ये तो सर जी 98 के बाद रन नहीं होती, तो मुझे टीचर ने मारा, उसने कहा बदल जाएगी। आज से 5 साल पहले भी वो पढ़ाई जा रही थी। MS ऑफिस 3 घंटे का टूल है, उसे ICS में पढ़ाया जा रहा है। जुल्म की बात, मैं एनिमेशन सिखाता हूँ ना अपने चैनल पर, वैसे तो लड़कियाँ आती BS एनिमेशन की और आता जाता कुछ भी नहीं है ये हमारा। और मज़ीद अगर बताऊँ तो इन पेज अगर मैं बात कर दूँ तो बड़ा इख्तलाफ फैल जाए कि इन पेज जो कौमी ज़बान का सॉफ्टवेयर है, इसे भी बस मैं नाम नहीं लूँगा कि किसी और ने बनाया जो हमारे मुखालिफ मुल्क का है। और हम आज तक ऐसी प्रोडक्ट चाहे नेट सोल जितने हम उस जैसी कलोन तक नहीं कर पाए लोगों को क्या लारे लगाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं इसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ कि एक नौजवानों को फिटनेस होनी चाहिए, ना कि क्रिकेट बैडमिंटन ये बाद में, पहले डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल, लड़कियों को भी लड़कों को भी डिफेंस बहुत। बिल्कुल, मैं तो करा रहा हूँ, मैं तो इस हक में हूँ कि ये लाजमी है। और मुझे इतना शौक कैसे लगा था, अब देखिए मैं कोई किसी का कोई रिश्तेदार, तो मेरी तस्वीरें दिखाना, जेल में मुझे वो प्रोटोकॉल है कॉल मिला है जो वज़ीर आज़म को नहीं, अलग सेपरेट कमरा, क्योंकि आप मेहनत करते थे, आप सीखते थे। और उसकी दूसरी रीज़न 7 करोड़ उस वक्त आज के अरबों बराबर है। 2003 में 7 करोड़ के बजट से प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं अकेले ने सारा कुछ सीखा, बाकी किसी ने सीखा, किसी ने नहीं सीखा। तो वो ये कहते थे उस वक्त अफसर कि लगता जापानियों ने तेरे लिए कि सब कुछ लगा दिया है। सही बात। और बाहर आए हूँ तो अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं ना कोई रिश्तों की कमी नहीं है। यकीन माने मैंने इंट्रीज में रहे तो अल्लाह ताला ने हर मौके पर दिया है। और अब मैं तो कल परसों का फंसा हूँ इस भाई के लिए कि इनकी वीडियो जब वायरल हुई है तो ये इतनी वायरल है कि मुझे ना रात 3 बजे तक कॉल आती है। अब हर बंदा कहता है, आप भी नाराज़ हो रही थी हैं, हर बंदा ये कहता है कि भाई मेरे से प्लीज़ ये बंदा जाए किधर। बिल्कुल ऐसे ही है। एक इंसान जो कि मेहनत करके जेल में भी हमारे इदारों के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो इंसान जो है वो कितना काबिल होगा। उसके अलावा भी जो स्किल्स ये बच्चों को सिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है मैंने इनसे जब पूछा था तो इन्होंने मुझे यही बताया था कि वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते मैं उनको सिखा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बच्चों को भी सिखाना, साथ अपने इदारों के लिए भी काम करना। तो हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है। इंशाल्लाह ये जो भाई हैं हमारे, ये आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे इदारों का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।